तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप लोगों के ऊपर भरोसा करके मैंने उस ग्रुप पे पैसे इन्वेस्ट किए थे। नहीं, हम लोग नहीं फंसते। अगर मेहता साहब ने हमको विश्वास नहीं दिलाया होता तो। अरे ये स्कीम किसी और ने बताई होती ना तो हम कभी नहीं मानते। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं। कुछ भी करूंगा अंजलि, बॉस से लोन लूंगा, डबल शिफ्ट करूंगा, दो नौकरियां करूंगा। नहीं मैटे तू कुछ मत कर, तू कुछ भी मत कर, क्योंकि जो मुझे करना था मैं कर चुका हूं। क्या कर दिया है बॉस? मैटे यू आर फायर्ड। बेचारे दिन रात काम करके पैसे चुकाने की बात कर रहे थे, ये तो नौकरी ही गई। प्लीज प्लीज बॉस, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैटे तू मेरे पे दो एहसान कर। पहला एहसान ये कि कभी मेरे ऑफिस मत आना, और दूसरा एहसान ये कि मुझे अपना थोपड़ा मत दिखाना। यू आर फायर्ड। बॉस 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 आप क्या करेंगे? चिंता मत करो अंजलि, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा और आप सबके पैसे वापस लौटा दूंगा। आप सबका नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो आप सबके पैसे भी मैं ही लौटाऊंगा। जब तक मैं आप लोगों के पैसे नहीं लौटा देता, तब तक मुझे रातों को नींद नहीं आएगी। मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। इसलिए आप सबके पैसे लौटाने के लिए मैं मेरा ये घर बेच दूंगा। अंकल को बहुत बुरा लग गया। हाँ, लेकिन हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। अगर मेहता साहब हमें उस ग्रुप के बारे में बताते ही नहीं, तब वो ग्रुप में कभी पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं। हाँ। पांडे जी आप यहाँ पे कुछ बताता हूँ। वो नहीं दिखाई दे रहा। वो मेहता साहब किधर है? वो अपने घर पर गए हैं। घर गया? आप लोग यहाँ पर अपने पैसों के लिए चिंता में खड़े हो, वो घर जाके आराम फरमा रहे, उनको पैसों की चिंता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी, आपको तो हमने बताया ना कि हम सबने मेहता साहब के कहने पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। हाँ, और मैंने इन सबको देके पैसे इन्वेस्ट किए। ये कौन है? ये सुनीता है, हमारा सोसाइटी में सब्जी बेचने आता है। मैडम इतना कमा लेती हैं कि अब ऐसी जगह इन्वेस्ट भी कर लेती हैं। वाह। और सेठ जी को मेहता साहब पे बहुत भरोसा है, इसलिए सेठ जी ने मेहता साहब के कहने पे पैसे इन्वेस्ट किए और हमने सेठ जी के भरोसे पे इन्वेस्ट किए। आप लोगों ने भी इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए? हाँ।
हे भगवान। लेकिन अब भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, कितना बड़ा प्रपंच हो गया है और मेहता साहब घर क्यों चले गए? दरअसल जैसे हम सब ने उनको बोला कि आपकी वजह से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपकी वजह से हम लोग फंसे हैं, तो ये बात उन्होंने दिल पे ले ली और वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। वो सबके पैसे लौटा देंगे? क्या उनको इस स्कीम में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है क्या? ओ ना जी ना, हमारे मेहता साहब ऐसे नहीं है। एक्चुअली उनको हमारा बात थोड़ा दिल पर लग गया, तो उन्होंने कहा कि उनका वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपना घर बेच के हमें पैसे चुका देंगे। क्या? अपना खुद का घर बेचकर वो आप लोगों के नुकसान की भरपाई की बात कर रहे थे? उनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ ना, तो इस बात का उनको बहुत दुख है। वाह, कमाल है। कमाल नहीं, यही सत्य है गोकुलधाम सोसाइटी की। खुशी हो या गम, सब लोग मिल बांट कर मनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, फिर बाद में अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं लोग। मेहता साहब की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी अपना घर बेचकर इन लोगों के पैसे चुकाने के लिए वो तैयार हो गए। फिर तो ऐसी सोसाइटी में अपना भी घर होना चाहिए सर। अभी तो मुश्किल है रोहित, क्योंकि सारे फ्लैट में सभी लोग रहते हैं। अब रीडेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है हमारा भी घर हो यहाँ पर, है ना? पर पांडे जी आप यहाँ कैसे? कुछ पता चला हमारे केस के बारे में? हाँ, प्लीज बोलिए ना। बताता हूँ, पहले मेहता साहब को बुलाओ, वरना बार बार वही कहानी सबको बतानी पड़ेगी। मैं अभी बुला के ले आता हूँ। हाँ, थैंक यू। पांडे जी, पांडे जी आप? हाँ, मैं कहाँ चले गए थे आप? पांडे जी कुछ पता चला? हाँ, सब पता चला, बताता हूँ। मेहता साहब, ये केस हमारा नहीं, साइबर क्राइम का था और उसके इंचार्ज रोहित हैं, उनसे पूछिए। सर, कुछ पता चला? हाँ, कोई सुराग मिला? लेकिन चिड़े भाई, हमें सुराग नहीं, पैसे चाहिए। छोटे सी सुराग से क्या होगा? अरे सॉरी बापूजी, बावरी जी प्लीज। हमारे साथ धोखा करने वाले वो फ्रॉड का पता चला? अब समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये बात कैसे बताऊं। बता दो, जैसे गोकुल धाम वाले मेरे साथ करते हैं, वैसे तुम्हारे साथ भी इन लोगों ने किया है, बता ही दो। एक मिनट शांत हो जाइए। हर बार जो आप लोग करते हो, इस बार भी आप लोगों ने वही किया है। क्या मतलब? बड़े भोले बन रहे हो, अभी भी नहीं समझे? जैसा हर बार आप लोग करते हो, इस बार भी वैसा ही किया है आप लोगों ने। पहले प्रॉब्लम में फंसते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्लेंट लिखवाते हो और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। असी तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई? हम तो यहाँ से हिले भी नहीं है पांडे जी, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं केस? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ, लेकिन केस तो सॉल्व हो गया है। ये पांडे जी आप मजाक मत कीजिए, अभी केस कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, हम सब तो यही हैं। वो हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सच में किसी ने कुछ नहीं किया है। जिसने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है वो पकड़ा गया है। हाँ? पापा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओए कितने है वो धोखेबाज, वो 100 रब दी, वो इतनी कुटाई करांगा उसकी ना कि 7 जन्म तक उसकी बॉडी पेन करती रहेगी। बात पापा जी, बात कितने हो? हाँ, कहाँ है वो फ्रॉड? आप बताइए ना पांडे जी, कौन है वो? बताता हूं, उन्हें लेकर आइए। अच्छा, लेके आए आप?
पोपट भाऊजी पोपट अंकल, पोपट लाल डिब्बा अगला डिब्बा शर्म नहीं कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इस वक्त हवलदार में मेरे पास कोई महिला हवलदार नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट द पुलिस। एक मिनट प्लीज पांडे जी की बात सुनिए। प्लीज एक मिनट मैंने तो એવું લાગે છે કે ये असली पोपट भाई नहीं है, ये पोपट भाई का कोई शक्ल है। हाँ अरे मैं पोपट लाली हूँ। हाँ ओए तेनू शर्म नहीं आई? कोई चोर भी दो घर छोड़ के चोरी करता है, और तूने अपने बंदे को लूट लेता। तेरी तो मैं सॉरी क्या कर रहा तू यार? अरे शांत हो जा सॉरी, शांत हो जा। पांडे जी आपको बाद में मुझे जो सजा देनी हो वो दे देना। चुकी डिब्बे आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या करते हो इस पर में? चोर भी दो घर छोड़ के चोरी करता है, इधर तो अपने बंदे को लूट लेता है यार। अरे बात तो सुनिए। और नहीं सुननी पांडे जी, कोई भी बात इस धोखेबाज की। पोपट भाई आपको पता है हमारी क्या हालत हुई है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बहन जी आप लोग शांत हो जाएंगे तब वो बोलेगा ना, उसे बोलने तो दीजिए। देखिए ये वो क्रिमिनल नहीं है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। क्या? उल्टा इनकी मदद से हम फ्रॉड करने वाले गैंग को पकड़ पाए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? इन्होंने साइबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो डिजिटल डकैत हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उन्हें पकड़वाया है। ये सच में एक जाबाज पत्रकार है। इन्होंने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। हाँ आप सभी बहनों का भाई, देश का जाबाज पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तीर कमान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार। पांडे जी तीर कमान नहीं, तूफान एक्सप्रेस। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार। युवा भी ठीक है, युवा पत्रकार। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। 2 बार? एक ही बार था ना? नहीं 2 बार है, घर पे अवार्ड भी रखे हैं। श्योर ना? अरे पांडे जी ठीक है, 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार ने इस केस को सॉल्व कर दिया है। पोपटलाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने ये सब कब और कैसे किया? हाँ तुम तो पूरे पिक्चर में ही नहीं थे, तुम कहां से आ गए अचानक? अरे भाई मैं पिक्चर में था लेकिन पर्दे के पीछे था इसलिए दिख नहीं रहा था। ये एक सेकंड, वो पिक्चर पर्दे के पीछे। पप्पू कुछ समझ में ऐसा बोलना। सही बात है पोपटलाल, तो साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। हाँ, पोपट भाई आपको कैसे पता चला ये फ्रॉड के बारे में, और आपने पकड़ा कैसे? ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लग रहा है। पोपट अंकल सब डिटेल में बताइए ना प्लीज। एक मिनट सर आप बताइए। अरे आपने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, आप बताइए प्लीज। पर आपकी मदद के बिना ये केस सॉल्व कैसे कर पाता मैं, आप बताइए ना।
अरे ये पहले आप पे तो गाड़ी निकल जाएगी। चुपचाप बता दो, वरना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और नहीं बताओगे तो पड़ेगा डंडे। बताता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो कहाँ बताओगे? अपने घर पर चाय पिलाते पिलाते सबको बताओगे? अरे वाह, तो पोपटलाल साथ में नाश्ता भी रखना। आ जाओ। अरे मैं कह रहा था कि क्लब हाउस में चलते हैं, वहां विस्तार से सबको बताता हूँ। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो कुछ भी बताना है यही बताओगे। मुंबई पुलिस का टाइम बहुत कीमती है। अगर नहीं बताओगे तो मैं ही बता देता हूँ ना। अरे नहीं, बताता हूँ। वो क्या हुआ, कुछ दिनों पहले भगवान मुझे खुद के लिए चाय बनाने में, घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरे अभी ये कौन दस्तक दे रहा है? अननोन नंबर। हेलो हेलो लड़की का फोन। हेलो, इतनी जल्दी सुन लिया आपने मेरी? हेलो, कैसे हैं पोपटलाल जी? इससे मेरा नाम भी पता है? हेलो, कौन बोल रही है? मैं सीमा बोल रही हूँ। अच्छा, बोलिए सीमा जी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप मतलब कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं आपका सिर्फ नाम ही नहीं, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप एक होनहार और वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं और आपको 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिल चुका है। अरे वाह! वैसे मैं ये भी जानती हूँ कि आप गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे बाप रे! क्या हुआ? अरे मेरी चाय उबल गई। आपने 1 कप चाय बनाई है या 2 कप? है? मैं ये पूछ रही हूँ, आपने 1 कप चाय बनाई है या 2 कप? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? 1 ही कप बनाया है। भाई मैं अकेले रहता हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। दूसरा कप बना भी लेता तो किसके साथ पीता? अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो एक दिन मैं आपके हाथ की चाय पीने जरूर आऊंगी। सच? ये क्या कह रही हैं आप? सीमा जी, आपको अगर एतराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए ना। आपकी शादी हुई है या? आप भी ना, कैसे सवाल कर रहे हैं? आप शर्मा रही है, मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं। मेरी भी नहीं हुई है। हम सब यहाँ पर अपने पैसों की टेंशन में हैं और पोपटलाल वो अपनी शादी की बात करने में लग गया। भाई पुलिस का कहना है कि पोपटलाल ने सारे डिजिटल डकैतों को पकड़वा लिया है। और ये हुआ कैसे? क्योंकि पोपटलाल ने तो पैसों की बारिश ग्रुप में इन्वेस्ट किया ही नहीं था, तो उनके बारे में उससे पता कैसे चला? भाई आपकी तरह हम भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? और ये लड़की कौन थी जो पोपटलाल को बार बार फोन कर रही थी? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितनी टेंशन पैसों की है, उतनी उत्सुकता ये जानने की है कि पोपटलाल उन फ्रॉड लोगों तक पहुंचा कैसे। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, तो कल का एपिसोड देखना भूलिएगा मत, क्योंकि कल के एपिसोड में पत्रकार पोपटलाल कुछ ऐसा करने वाला है जो आप सबके होश उड़ा देगा। तो ये क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें OTP आता है। OTP सबमिट करने के बाद ही ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है। क्या मैं आपका नंबर दे सकती हूँ ताकि आप मुझे OTP दें और मैं एग्जाम दे सकूं? हाँ, दे दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपका नंबर एंटर करती हूँ। ओके, कीजिए, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अब खेल शुरू हो गया था। कुंवारे पोपटलाल की जगह पत्रकार पोपटलाल जाग गया था।